यूएसएसआर और अमेरिका के बीच लंबे समय तक कोल्ड वॉर रहा। इस दौरान खुद को ताकतवर साबित करने के लिए दोनों देशों ने महाविनाश के हथियारों के भंडार तैयार कर दिए। इसके बाद शुरू हुई खेमाबंदी। जो यूएसएसआर के खेमे में होता उसे मेड इन यूएसएसआर हथियार मिलते और जो अमेरिका के खेमे में उसे मेड इन अमेरिका हथियार। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी हथियारों का ये गेम कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में समीकरण कुछ ऐसे बदले कि अब अमेरिका रूसी हथियारों की तलाश में देश देश भटक रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेंटागन के जखीरे में मौजूद खौफनाक हथियारों के बावजूद अमेरिका को रूसी हथियारों की जरूरत आ गई है? ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। यूक्रेन पर रूस की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद एक बार फिर विध्वंसक हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है। अब तक तो यूक्रेन पश्चिमी देशों से जंग के लिए वेपन्स की मांग कर रहा था, सप्लाई को तेज करने की अपील कर रहा है। मगर अब यूक्रेन की डिमांड बिल्कुल बदल चुकी है। जी हां, ज़ेलेंस्की की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक यूक्रेनी सेना को अपनी रूसी हथियारों की सप्लाई चाहिए। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने यूएस और नेटो से अपील की है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक रूसी हथियारों को चलाने में माहिर हैं। दशकों से यूक्रेन ने रूस में बने वेपन्स का इस्तेमाल किया है। लिहाजा यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने बाइडेन और यूरोपीय देशों से ये मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द रूस में बने हुए हथियार मुहैया कराया जाए, ताकि यूक्रेनी फौज को रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने में आसानी हो। दरअसल रूस यूक्रेन वॉर में पश्चिमी देश यूक्रेन की पूरी ताकत के साथ सैन्य मदद कर रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी फौज बैकफुट पर दिखाई दे रही है और उसकी वजह यह है कि साल 2014 से पहले खुद यूक्रेनी फौज अपने हथियारों का आयात रूस से करता था। यूक्रेन के जंगी खाने में ज्यादातर वेपन्स मेड इन रशिया है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक रूसी हथियारों को चलाने में ट्रेंड हैं। वहीं मौजूदा वक्त में उन्हें यूएस और नेटो कंट्री से हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिन्हें चलाना यूक्रेनी फौज के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन की डिमांड को देखते हुए महाशक्ति अमेरिका आगे आया है और उसने दुनिया भर में मौजूद अपने सहयोगियों से रूसी और सोवियत एरा के हथियारों को जुटाने की अपील की है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, बाइडेन के ऑर्डर के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय रूसी हथियारों को जुटाने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहे हैं। जिन देशों से यूएस के रिश्ते अब तक खराब थे, उनसे भी बातचीत की जा रही है और इनमें सबसे बड़ा नाम है साइप्रस का। जी हां, साइप्रस से टोर और बक मिसाइल सिस्टम लेने के लिए 35 साल पुराना प्रतिबंध तक हटा दिया। क्योंकि साइप्रस अपनी आजादी के बाद से ही दो दुश्मनों से घिरा है और वो हैं ग्रीस और तुर्की, जो नेटो के मेंबर हैं। लिहाजा अमेरिका तुर्की और ग्रीस के साथ खड़ा है, जबकि साइप्रस के साथ महाबली रूस है। दरअसल 70 के दशक में साइप्रस ने हथियारों के लिए सोवियत संघ से हाथ मिलाया। साइप्रस ने अपनी सुरक्षा के लिए रूस से टोर और बक मिसाइल सिस्टम लिया। साइप्रस के इस कदम के बाद अमेरिका ने उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। दावा किया जाता है कि मौजूदा वक्त में साइप्रस के पास कम से कम 10 टोर और बक मिसाइल सिस्टम है, जो किसी भी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकता है। बस इसीलिए अमेरिका ने साइप्रस से बात की है और डील के तहत उनसे रूसी मिसाइल सिस्टम हासिल करने के लिए प्रतिबंध भी हटा दिया है। दरअसल बाइडेन जानते हैं कि साइप्रस से मिले हथियार यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में रूस को पीछे ढकेल सकता है।
लेकिन साइप्रस ने यूक्रेन को हथियार देने की बात पर भी एक शर्त रख दी। साइप्रस ने डिमांड की है कि टोर और बग मिसाइल सिस्टम के एवज में उसे नए और हाईटेक वेपन्स चाहिए, जिससे वो तुर्की और ग्रीस से भिड़ सके। अमेरिका सिर्फ साइप्रस से ही नहीं बल्कि कंबोडिया, कांगो, रुवांडा, मेक्सिको, कोलंबिया और पेरू से भी बात कर रहा है। यूक्रेन के लिए समर्थन जुटा रहा है। हालांकि ये सभी देश घातक रूसी हथियार देने को तैयार नहीं हुए हैं, मगर अमेरिका लगातार इन्हें हथियार देने के लिए मनाने की कोशिश में लगा है। वहीं यूक्रेन को और ज्यादा मात्रा में हथियार सप्लाई के लिए ब्रसेल्स में नेटो की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें सभी मेंबर्स ने यूक्रेन को जल्द से जल्द अधिक हथियार, गोला बारूद और डिफेंस इक्विपमेंट देने और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, पूर्वी यूरोपीय देश जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वो भी मेड इन रूस हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं।